सभी बच्चों को मेरा नमस्ते। आज हम ब्रिज कोर्स 2022-23 कक्षा 9वीं गणित विषय विद्यार्थी कार्य पुस्तिका भाग 2 अध्याय 2 व्यवकलन अर्थात घटाना की संक्रियाओं और उससे संबंधित प्रश्नों के अभ्यास हल करेंगे। जैसा कि हमारे पास कार्यपत्रक 1 दिया हुआ है, तो इसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। तो हमारे पास अभी 1 अंक की संख्याएं हैं जिन्हें हम घटाने का अभ्यास करते हैं। पहला है हमारा 8। तो 8 में से यदि 5 को घटाते हैं तो 3 आता है। 6 ऋण 6 अर्थात 6 में से 6 जाएगा तो 0 आएगा। 8 ऋण 3 8 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो 5 आता है। 9 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 4 आता है। 7 में 3 घटाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको 4 प्राप्त होता है। और अंतिम प्रश्न हमारे पास 6वां है। 6 में से यदि 3 को घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 संख्याओं को घटाएं हम पूरा कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न आता है निम्नलिखित संख्याओं को घटाएं। अब हमारे पास 2 अंकों की संख्याओं के 6 प्रश्न हैं जिन्हें हम यहाँ पर हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास 85 में से 58 को घटाना है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 एक छोटा अंक है, 8 एक बड़ा है, तो हम इससे 1 लेते हैं तो 5 को 15 बना लेते हैं। और 15 में से यदि हम 8 घटाते हैं तो आप देखते हैं कि आपको 7 प्राप्त होता है। फिर हम जानते हैं कि यहाँ की एक संख्या कम हो गई, अब ये 7 बन जाता है। अब 7 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो हमको 2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 85 में से 58 घटाने पर हमको 27 प्राप्त होता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 96 ऋण 69। अब यहाँ फिर हम देखते हैं कि 6 9 से बड़ा है, तो हम यहाँ से 9 से 1 लेकर 6 को 16 बना लेते हैं। 16 में यदि 9 घटाते हैं तो हमको 7 प्राप्त होता है। अब हमारा 9 कम हो जाता है और यह 8 बन जाता है। अब 8 में से यदि 6 घटाते हैं तो भी हमारे पास 2 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3 की ओर हम चलते हैं बच्चे। यहाँ पर हमको 85 में से ऋण करना है 76। तो हम 5 6 से छोटा है, तो 5 को हम इससे 1 लेकर 15 बना लेते हैं। और 15 में से फिर 6 घटाते हैं तो हमको 9 प्राप्त होता है। फिर इसमें से यदि 1 कम हो जाता है तो ये 7 बन जाता है। और 7 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। अगला हमारा ब्रिज कोर्स प्रश्न है चौथा 94 में से 57 को घटाना। चूँकि 4 7 से छोटा है तो 4 को हम 14 बना लेते हैं इससे 1 लेकर, और 14 में से 7 जाते हैं तो 7 बचते हैं। अब हम देखते हैं कि 9 कम हो जाता है तो ये 8 बन जाता है। अब 8 में से 5 जाते हैं तो 3 बचता है। हमारे पास अगला प्रश्न 5वां है 75 ऋण 37। अब हम 5 यहाँ फिर हमारा छोटा हो जाता है और 7 बड़ा होता है, तो 5 को यदि हम 15 मान लें तो 15 में से यदि हम 7 को घटाते हैं तो हमारे पास 8 बचता है। और 7 कम होकर 6 बन जाता है। और 6 में से यदि 3 घटाते हैं तो हमको 3 अर्थात कुल संख्या 38 प्राप्त होती है। इसी के अगला प्रश्न 6वां है 86 ऋण 49। तो यदि हम 6 को 8 से 1 ले लें तो ये 16 बन गया। 16 में से यदि 9 घटाते हैं तो 7 बचता है। अब 8 कम होकर हमारा जो बन जाता है वो 7 बन जाता है। अगर हम 7 में से 4 घटा देते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार 86 में से 49 को घटाते हैं तो 37 प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 2 संख्याओं को घटाएं पूरा होता है। अब हम
3 अंकों की संख्याओं को घटाने का प्रयास करेंगे जो हमारे सामने दिए हुए हैं। तो 3 अंकों की कुछ संख्याएं हमको दी हुई है, जैसे कि 900। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अंतर ज्ञात कीजिए। पहला, 905 में घटाना है 538 को। तो हम देखते हैं कि 5 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 5 को हम शून्य से ले लेते हैं तो 15 बना लेते हैं। 15 में जैसे 8 घटाते हैं तो हम देखते हैं कि हमको 7 प्राप्त होता है। अब ये शून्य था तो एक अंक कम होता है, तो यहाँ 9 हो जाता है। अब हम देखते हैं कि तो शून्य चूँकि 10 था और एक कम करते हैं तो 9 हो जाता है। अब 9 में से 3 जाता है तो यहाँ पर 6 बचता है। पुनः 9 कम होकर 8 बन जाता है। अब 8 में से यदि हम 5 घटाते हैं तो 3 बचता है। इस प्रकार 367 905 में से 538 घटाने पर प्राप्त होता है। अब अगला प्रश्न है 856 ऋण 659। अब यहाँ पुनः 6 को देखते हैं तो 6 को माना 16 में से यदि हम 9 घटा देते हैं तो हमारे पास 7 बचता है। 5 एक कम हो जाता है तो ये 4 बन जाता है। अब 4 को 14 मानते हैं, 14 में से यदि 5 घटाते हैं तो 9 बनता है। पुनः 8 एक कम होकर हमारा 7 बन जाता है और 7 में से 6 घटाते हैं तो 1 बन जाता है। अब हमारे पास तीसरा प्रश्न है 985 ऋण 475। 5 में से 5 अगर घटाते हैं तो 0 बचता है और 8 में से 7 घटाते हैं तो 1 बचता है और 9 में से 4 जाते हैं तो हमारे पास 5 बचता है। बच्चों, आपको सवाल भली भांति समझ में आ रहे होंगे। यदि सवाल में कोई समस्या जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं 924 ऋण 577। अब हम 4 को 14 ले लेते हैं तो ये हम 7 घटाते हैं तो 14 में से 7 जाते हैं तो 7 बचता है। अब ये 2 1 बन जाता है तो इसको 11 मान लेते हैं 1 लेकर, और 11 में से यदि 7 घटाते हैं तो 4 बचता है। पुनः 9 हमारा 8 बन जाता है और 8 में से यदि हम 5 को घटाते हैं तो 3 हो जाता है। अब हम 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं 675 ऋण 374। अब हम 5 में से यदि 4 घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है। 7 में से 7 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। 6 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। इस प्रकार 5वें सवाल में 675 ऋण 374 का उत्तर 301 आता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6वां। अब हमको देखना है कि हमारे पास 4 अंकों के सवाल हैं जिनको घटाना है। तो 6 है और नीचे 8 है तो 6 8 से छोटा होता है, तो 6 को हम 16 ले लेते हैं। यदि 16 में से 8 घटाते हैं तो 8 बचता है। जो 3 है वो पुनः 2 में बदल जाता है। अब 2 को हम इससे लेते हैं तो ये 12 बन जाता है। 12 में से यदि 5 घटाते हैं तो 7 बचता है। तो 4 3 में बदल जाता है और 6 से 4 को भी 1 लेते हैं तो ये हमारा क्या होता है 13 बन जाता है। 13 में यदि 7 घटाते हैं तो फिर 6 बदल जाता है। इस प्रकार अब ये 6 जो है हमारा 5 बदल गया और 5 में से 1 घटाते हैं तो 4 बचता है। तो 4678 प्राप्त होता है। अब इसके पास दूसरा अगला प्रश्न है हमारे पास 7वां 2058 ऋण 1889। तो यदि हम 8 को 18 बना लें, 18 में से 9 जाता है तो 9 बचता है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 5 4 में बदल जाता है और 1 इससे लेते हैं तो 14 बन जाता है और 14 में से 8 घटाते हैं तो हमको 6 बचता है। फिर 0 जो है 9 में बदल जाता है और 9 में से यदि 8 जाते हैं तो 1 बचता है और 2 में से 1 घटाने पर 1 बचता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 7290 ऋण 4975। तो 0 5 से बड़ा है तो 0 को 10 मानते हैं
और 10 में से यदि 5 घटाते हैं तो 5 बचता है। अब देखते हैं कि 9 कम होकर 8 बन जाता है। 8 7 में से घटाते हैं तो 8 में से 7 घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। पुनः यहाँ 2 आता है जो कि 2 9 से छोटा है, तो 2 को हम 7 से 1 लेकर 12 बना लेते हैं। 12 में से यदि 9 घटाते हैं तो हमको 3 बचता है। इस प्रकार ये 6 बन जाता है और 6 में से यदि 4 घटाते हैं तो 2 बचता है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 9 है। प्रश्न क्रमांक 9 है 4054 ऋण 2507। यदि 4 को हम 14 मान लें और 14 में से 7 घटाते हैं तो 7 बचता है। फिर हम देखते हैं कि 5 4 में बदल जाता है और 4 में से 0 जाते हैं तो 4 बचता है। और 0 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर है, तो 5 बड़ा है तो 0 को 10 मान लेते हैं। 10 में से 5 घटाते हैं तो पुनः 5 बचता है। इस प्रकार ये 3 में बदल जाता है और 3 में से यदि 2 घटते हैं तो ये हमारे पास 1 बचता है। अब इसी कार्यपत्रक 1 के अंतिम सवाल की ओर हम चल रहे हैं। यदि किसी बच्चे को बीच में यदि कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि उसे और क्या इस विषय पर समझना है, ताकि हम और अच्छे से इसे अगले वीडियो में समझा सकें। अंतिम प्रश्न है 9 2 6 7 5 ऋण 5 6 7 8। तो हम देखते हैं 7 छोटा है 8 से, तो 7 को हम 17 मान लेते हैं एक हिस्से लेकर। अगर हम देखते हैं कि 17 में से 8 घटाते हैं तो 9 बचता है। तो 6 जो है 5 में बदल जाता है। 5 को यदि हम 15 मानते हैं, 15 में से 7 अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास 8 बचता है। अब हम 2 को 1 मानते हैं तो 1 को मानते हैं 11, और 11 में से यदि 6 जाता है तो 5 बचता है। देखते हैं कि 9 8 में बदल जाता है और 8 में से 5 जाते हैं तो हमारे पास 3 बचता है। इस प्रकार हम कार्यपत्रक 1 के सारे सवालों को हल कर लिए हैं। अब हम अगले कार्यपत्रक की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 2 में पहला प्रश्न है हल करें। हल करने के लिए हमारे पास पहला प्रश्न है 999 ऋण 234। अब यहाँ पर हमको 999 में 234 घटाने का प्रयास करेंगे। 9 में से 4 गए 5 बचते हैं, और 9 में से यदि 3 घटाते हैं तो 6 आता है, और 9 में से 2 घटाते हैं तो 7 आता है। इस प्रकार आपका एक प्रश्न पूरा हुआ। प्रश्न 2 की ओर चलते 543 में से 230 घटाना है। तो यदि 3 में से 0 घटाते हैं तो 3 आता है, 4 में से 3 घटाते हैं तो आपका 1 आएगा, 5 में से यदि 2 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। कार्यपुस्तिका कार्यपत्रक 2 का तीसरा प्रश्न है 608 ऋण 305। 8 में से यदि 5 घटाएं तो 3 आता है, 0 में 0 को घटाते हैं तो 0 आता है, और 6 में से 3 घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 768 में ऋण 268 घटाना है। तो यदि 8 और 8 को घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है, 6 और 6 को घटाने पर 0 प्राप्त होता है, और 7 में यदि 2 घटाते हैं तो हमको 5 प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां प्रश्न है हमारे पास 743 ऋण 731। यदि 3 में से 1 घटाएं तो हमको 2 प्राप्त होता है, 4 में से यदि 3 घटाते हैं तो हमको 1 प्राप्त होता है, और 7 में 7 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। हमारे पास 6वां प्रश्न है 202 में ऋण 101 करना है। तो 202 में ऋण 101 करने पर यदि 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 प्राप्त होता है, 0 में 0 घटाने पर 0 प्राप्त होता है, और 2 में 1 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार 202 ऋण 101 में 101 प्राप्त होता है। 6वां प्रश्न है 563 ऋण 403। तो 3 में से 3 घटाते हैं तो 0, 6 में से यदि 0 घटाएं तो 6, यदि 5 में से 4 घटाएं तो 1 प्राप्त होता है। अब हमारे पास प्रश्न क्रमांक 1 का 8वां सवाल है
यदि 9 में से 7 घटाते हैं तो हमको 2 प्राप्त होता है। 8 में 8 घटाने पर 0 प्राप्त होता है और 2 में से 1 घटाने पर हमको 1 प्राप्त होता है। अब घटाने की इसी श्रृंखला और कार्यपत्रक 2 के अगले प्रश्न पर चलते हैं, जहां पर हमको 4 अंकों की कुछ संख्याओं को घटाने संबंधी अभ्यास करने हैं। तो प्रश्न हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिए हैं। तो हमारे पास पहला जो प्रश्न है, 1000 में घटाना है 0122 को। तो 0 है, तो यहाँ 0 संबंधी संख्याएँ इसलिए दी गई हैं ताकि आपको हासिल संबंधी सवालों को करने में आसानी हो। तो यदि 2 नीचे बड़ा है और 0 छोटा है तो इससे 1 लेने पर 0 को 10 बना लेते हैं। 10 में यदि 2 घटाते हैं तो हमारे पास 8 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि ये 0 9 बन चुका है ना। तो अब 9 में से यदि 2 घटाते हैं तो हमको 7 प्राप्त होता है। पुनः देखते हैं कि ये 0 1 से बड़ा है। तो अब देखते हैं 0 को 10 मान लेते हैं। यदि 10 में से हम 1 घटाते हैं तो हमको जो प्राप्त होता है, आप ज़रा देखिए, ये 1 कम हो चुका था। चूँकि हमने इससे 1 ले लिया तो ये पुनः 9 में बदल गया। यदि 9 में से हम 1 घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 8 बचता है और यहाँ हमारे पास 0 होता है। तो 0 में 0 घटाने पर 0 प्राप्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 4000 में घटाना है 30366। तो हम देखते हैं 6 बड़ा है 0 छोटा है, तो 0 को 10 मान लेते हैं। 10 में से 6 जाते हैं तो 4 बचता है। अब ये 0 9 बन जाता है। 9 में से यदि 6 घटाते हैं तो हमारे पास 3 प्राप्त होता है। पुनः देखते हैं कि ये 0 भी यहाँ पर 10 अगर लेते हैं तो ये 9 बन जाता है और 9 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो हमें 6 प्राप्त होता है। अब ये 4 3 में बदल जाता है। 3 में यदि 0 घटाते हैं तो हमारे पास 3 प्राप्त होता है। अब इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है हमारे पास 8436 ऋण 1278। यदि 6 को 16 मान लिया जाए और 16 में से 8 जाए तो 8 बचते हैं। 3 2 में बदल जाता है क्योंकि 1 हम ले चुके हैं। अब 2 छोटा है 7 से, तो हम इससे 1 लेते हैं, इसे 12 बनाते हैं। यदि 12 में से 7 घटाते हैं तो 5 बचता है। अब ये 4 3 में बदल चुका है क्योंकि 1 कम हो चुका है इसमें। अब हम 3 में से यदि 2 घटाते हैं तो हमारे पास 1 बचता है। अब ये 8 में से यदि 1 घटाते हैं तो हमारे पास 7 बचता है। अब हमारा अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न है, 8 में से 8 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 4 7 से छोटा है तो इसको 14 बना लेते हैं। 14 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि 3 इससे 1 ले चुके थे तो ये 2 बदल गया है। अब इससे 1 लेके इसको 12 बनाते हैं। यदि हम 12 में से 4 को माइनस करते हैं तो हमारे पास जो प्राप्त होता है वो 8 है। अब ये 6 5 में बदल जाता है। यदि 5 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास 4 आता है। हमारा 5वां प्रश्न है, 629 ऋण 2256। 9 में से यदि 6 को घटाते हैं तो हमको 3 प्राप्त होता है। 2 यहाँ पर 5 से बड़ा है, अर्थात 0 से यदि हम 1 इसमें ले लें तो ये 12 बन जाता है। तो 12 में से यदि 5 घटाते हैं तो 7 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि 0 यहाँ 9 में बदल जाएगा। क्यों? 9 में से यदि 2 में घटाते हैं तो हमको 7 प्राप्त होगा। क्योंकि 1 हम इससे ले चुके हैं तो ये 6 जो होगा 5 बदल जाएगा। तो 5 में से यदि 2 जाते हैं तो 3 बचता है। तो 3773 प्राप्त होता है। अगला है प्रश्न क्रमांक हमारा 6वां, 2010 ऋण 109। तो 0 को 10 मान लेते हैं। 10 में यदि 9 जाता है तो 1 बचता है। अब हम देखते हैं कि 1 यहाँ 0 हो जाता है। तो ये जो 0 में से यदि 0 जाता है तो हम देखते हैं कि अब ये 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचेगा। अब हमारे पास यहाँ पर 9 बचता है। यदि 9 में इससे अगर हम इसमें ले लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि इस 0 को हम 10 बना लेते हैं और 10 में से 1 घटाते हैं तो हमारे पास 9 बचता है।
पुनः हम 2 1 में बदल जाता है और हम देखते हैं कि 1 ऋण 0 1 होता है। तो हमारे पास 2010 में से यदि 109 घटाते हैं तो 1901 बचता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 7वां। 8900 में घटाइए 1 4 7 8। तो 0 को यदि हम 10 मान लें तो 10 में से यदि 8 घटाते हैं तो 2 बचता है। यहाँ पर हमारे पास 9 बन जाता है। 9 में यदि 7 घटाते हैं तो 2 आ जाता है। अब ये 9 जबकि हम 1 लिख चुके हैं तो ये हमको 8 बनता है। यदि 8 में से 4 घटाते हैं तो 4 प्राप्त होता है। अब ये संख्या छोटी है तो 8 में से यदि हम 1 को घटाएंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 7940 में घटाइए ऋण 4187। यदि 0 को हम 10 बना लें तो 10 में से 7 जाते हैं तो 3 बचता है। अब ये हमारा 3 बचता है। 3 8 से छोटा है तो हम इससे 1 लेके इसको 13 बनाते हैं। यदि 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 बचता है। तो यहाँ पर हमारा 8 बच जाता है। अब 8 में से यदि 1 घटाते हैं तो हमको प्राप्त होता है 7। और चूँकि हम यहाँ 1 पहले से ही कम कर चुके थे तो ये अब 6 बन जाता है। तो 6 में से यदि 4 घटा देते हैं तो हमको यहाँ 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर 7 बचा रहता है तो 7 में से 4 जाता है तो 3 बचता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 3046 ऋण 577। अब हम जानते हैं कि 6 छोटा है 7 से तो 6 को 16 बना लेते हैं। यदि 16 में से हम 7 घटाते हैं तो हमारे पास 9 बचता है। अब ये 4 3 में बदल जाता है। 3 अभी भी 7 से छोटा है तो इससे हम लेते हैं तो 13 बन जाता है। यदि 13 में से 7 घटाते हैं तो 6 बचता है। अब ये 0 जो है 1 कम हो गया तो 9 में बदल गया। 9 में से यदि हम 5 घटा देते हैं तो हमको 4 प्राप्त होता है। अब 3 यहाँ 2 में बदल जाता है और 2 में से 0 घटते हैं तो 2 बचता है। अब हमारे पास अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न 9162। अब इसमें से हम 4 9 9 9 को घटाएंगे तो यदि 2 को 12 बना लें तो 12 में से 9 जाता है तो 3 बचता है। यहाँ 5 बचेगा। अब हम इसको 1 लेके 15 बनाते हैं तो अगर 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा। पुनः हम देखते हैं कि 1 यहाँ 0 हो जाता है। अब इसको हम 10 बना लेते हैं, 0 को 10 और 10 में से 9 जाता है तो 1 बचता है। और इसमें से 1 कम 8 हो जाता है तो 8 में से यदि 4 बचता है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारे पास 11 प्रश्न हैं 9800 ऋण 4247। यदि हम 0 में से 7 घटाते हैं मतलब इसको 10 मान के तो यहाँ पर हमारे पास 3 बचता है और ये यहाँ पर 0 9 बन जाता है। तो 9 में यदि 4 घटाएं तो हमारे पास 5 आएगा। 8 को यहाँ पर कम करेंगे तो ये 7 बन जाएगा। यदि 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 बचता है। फिर देखते हैं कि 9 9 है तो 9 यहाँ 8 बन जाएगा क्योंकि हमने इसको 1 दे चुके हैं, इसलिए अब 8 में से यदि 4 घटाते हैं तो हमारे पास 4 बचता है। अब हम अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्यपत्रक 2 के 6807 ऋण 4742। यदि 7 में से 2 घटाते हैं तो हमारे पास आता है 5। 4 चूँकि 0 से बड़ा है तो इसको हम 10 मान लेते हैं। यदि 10 में से 4 जाता है तो 6 बचता है। चूँकि यहाँ आपका 8 कम होकर 7 हो जाता है और 7 में 7 गए तो 0 बचता है ना। और 6 में से यदि 4 घटाते तो हमारे पास 2 बचता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सारे सवाल पूरे हो जाते हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको भली भांति ब्रिज कोर्स हल करने में मदद करेंगे। आपको ये सारे प्रश्न भली भांति समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।